मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम निवास पर लगाई गई दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया। क्यों है भारतीय काल गणना पर आधारित वैदिक घड़ी बेहद खास, देखिए। मुख्यमंत्री निवास के नवनिर्मित प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अनावरण किया। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी से जुड़े मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। सबसे पहले वैदिक घड़ी की विशेषता जान लीजिए। वैदिक घड़ी में भारतीय कैलेंडर और कालक्रम को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा गया है। 189 से ज्यादा भाषाओं में देखी जा सकने वाली इस अनोखी घड़ी से समय, पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, दिन, महीना, व्रत और त्योहारों की जानकारी भी मिलेगी। वैदिक घड़ी को लखनऊ की संस्था आरोहण के आरोह श्रीवास्तव ने टीम की मदद से तैयार किया है। इसमें जीएमटी के 24 घंटों को 30 मुहूर्त यानी 30 घटी में बांटा गया है। हर घटी का धार्मिक नाम और खास मतलब है। घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई भी रहेगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर ये टाइम कैलकुलेशन करता है। मध्य प्रदेश का सीएम हाउस पहला सीएम हाउस है जहां भारतीय काल गणना पर आधारित दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को लेकर कई बातों का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि हमारे सभी त्योहार अंग्रेजी तिथियों के आधार पर नहीं आते। वर्ष की गणना भी तिथियों और 6 ऋतुओं के आधार पर ही की गई है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अपने व्रत त्योहार भी, जितने त्योहार जन्माष्टमी से लेकर के ये सारे त्योहार अंग्रेजी तिथि से नहीं आते। संयोग से वो अंग्रेजी तिथि पड़ती है तो हम मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी तिथि की है, लेकिन अंग्रेजी तिथि वो बदलती रहती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे वर्ष की गणना का जो हिसाब तिथियों के माध्यम से बनाया गया, तो ऋतुओं को भी बांध के रखा है। हमारी 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतु कमोबेश उसके आसपास ही घूमेगी कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है? 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खगोल विज्ञान का जिक्र करते हुए बताया कि भारत का सेंटर पॉइंट उज्जैन माना गया है। भगवान श्री कृष्ण भी समय गणना का केंद्र खोजने डोंगला के पास नारायणा गांव आए थे। अगर हमने कहा कि ये भारत में है और भारत में भी सेंटर पॉइंट अपना उज्जैन है और उज्जैन का सेंटर पॉइंट भी ये भी दोलायमान है। आज भी हमारे सामने भगवान कृष्ण का 5000 साल का इतिहास सब बताते हैं। तो भगवान कृष्ण ने नारायणा डोंगला का बिल्कुल समीपवर्ती गांव है, उस गांव में जाकर के सुदामा और भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो एक रात वहां गुजारी थी। ऐसा माना जाता है कि वो भी उसी समय गणना के शुद्ध केंद्र को ढूंढने गए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 10,000 साल पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब हुआ था, इसकी गणना आज का कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारी वैदिक काल गणना तुरंत सटीक जवाब देती है। अगर हमारा आज से 10,000 साल पहले भी अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था, किस दिन की स्थिति में क्या हुआ। और ये जो मुहूर्त की बात भी आती है, अब मुहूर्त का मतलब शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त नहीं है। कई बार शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त में भी महत्व है, बड़े काम के हैं। अब जैसे हमारे लिए एकादशी है तो एकादशी के दिन मुहूर्त में उपवास करना चाहिए, उसमें गलत थोड़ी है। और किसी मुहूर्त में दान करना चाहिए, किसी मुहूर्त में मित्रता करना चाहिए, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो गलत क्या है? भारतीय काल गणना सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनर्स्थापन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को किया था। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के माध्यम से भारत के गौरवपूर्ण समय को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। ये प्रयास विरासत और विकास
प्रकृति और तकनीक का संतुलन होगा। साथ ही ये स्वदेशी जागरण की महत्वपूर्ण कोशिश है जो भारत को विश्व मंच पर मजबूती प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।